ये कहानी है राजकुमार हेनरी की तीर निकालने की, जब उनके चेहरे पर तीर मार दिया गया और इसे निकालने के लिए एक अनोखे उपकरण का उपयोग किया गया। वर्ष 1403 में एक बहादुर और युवा राजकुमार था जिसका नाम हेनरी था। हेनरी इंग्लैंड के शाही परिवार का हिस्सा था और वह एक बड़े सुंदर महल में रहता था। लेकिन अपने समय के कई युवा राजकुमारों की तरह हेनरी बस बैठे नहीं रहते थे। नहीं, वह एक योद्धा भी था। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। एक दिन बैटल ऑफ श्रूसबरी नामक युद्ध के दौरान कुछ आश्चर्यजनक हुआ। उस भाग्यशाली दिन प्रिंस हेनरी खुद को एक भयंकर लड़ाई के बीच में पाया। तलवारों की तेज टक्कर की आवाज, हर जगह दौड़ते घोड़े और शूरवीरों के चिल्लाने के आदेश की कल्पना करें। इस सारी अफरा तफरी में एक तीर बिजली की तरह हवा में जा रहा था और सीधा प्रिंस हेनरी के चेहरे पर लगा। ओह प्रिय, यह एक डरावना पल था, लेकिन प्रिंस हेनरी बहुत मजबूत और साहसी थे और हालांकि वह घायल थे, उन्होंने हार नहीं मानी। क्या आप इतनी बहादुरी की कल्पना कर सकते हैं? तीर उनकी गाल में गहराई तक घुस गया था और उन्हें जल्दी मदद की जरूरत थी। और यही वह है जहां हमारी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। उन दिनों उनके पास वैसे अस्पताल नहीं थे जैसे अब हमारे पास है। न ही कोई भव्य डॉक्टर या चिकित्सा मशीनें थी। इसके बजाय उन्हें उस समय की उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके राजसी चिकित्सकों की कला और बुद्धिमत्ता पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे लोग जो राजाओं और रानियों की देखभाल करते थे। प्रिंस हेनरी को एक विशेष डॉक्टर जॉन ब्रैडमोर के पास ले जाया गया। अब डो ब्रैडमोर उस समय के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक थे और वह इस अनोखी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। सोचिए कितना महत्वपूर्ण था प्रिंस हेनरी को बचाना, जो एक दिन किंग हेनरी 5वें बनेंगे। डो ब्रैडमोर जानते थे कि उन्हें तेजी से लेकिन सावधानी से काम करना है। उन्हें यह पता लगाना था कि उस तीर को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए कैसे निकाला जाए। और यहीं से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। डो ब्रैडमोर ने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए एक बहुत ही अनोखा उपकरण बनाया। यह आज के डॉक्टर के ऑफिस में मिलने वाली किसी चीज की तरह नहीं था। उन्होंने ब्रैडमोर स्क्रू नामक एक चीज का आविष्कार किया। यह एक विशेष उपकरण था जो कुछ हद तक कॉर्क स्क्रू जैसा दिखता था। हाँ, वही जो आप बोतल खोलने के लिए उपयोग करते हैं। यह उपकरण धातु का बना था और इसमें हल्के घुमावदार डिजाइन थे ताकि तीर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। काफी चतुर लगता है ना? तो डॉ ब्रैडमोर ने इस आविष्कार का उपयोग कैसे किया? सबसे पहले उन्होंने राजकुमार के घाव को एक विशेष प्रकार की शराब से साफ किया। लोग मानते थे कि शराब चीजों को साफ रखने में मदद कर सकती है, जैसे अब हम साबुन और पानी का उपयोग करते हैं। फिर स्थिर हाथों से डॉ ब्रैडमोर ने ध्यानपूर्वक ब्रैडमोर स्क्रू को बाण में डाला। उन्होंने इसे धीरे धीरे और सावधानी से घुमाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजकुमार हेनरी को और चोट न पहुंचे। हर कोई सांसें रोककर देखता रहा, जैसे महान डॉक्टर ने अपना जादू किया। धीरे धीरे डॉ ब्रैडमोर ने तीर का नुकीला हिस्सा राजकुमार के चेहरे से निकाल दिया। हुर्रे, यह एक सफलता थी। ब्रैडमोर स्क्रू की मदद से राजकुमार आगे के नुकसान से सुरक्षित था। हेनरी के पास उस दिन की याद दिलाने के लिए एक निशान था, लेकिन वह बच गया। क्या यह अद्भुत नहीं है कि तब उन्हें कितना रचनात्मक होना पड़ा? प्रिंस हेनरी और ब्रैडमोर स्क्रू की यह कहानी याद की जाती है क्योंकि यह दिखाती है कि मुश्किल समय में लोग कितने चतुर हो सकते हैं, और यह हमें साहस और हुनर की शक्ति के बारे में भी सिखाती है। प्रिंस हेनरी, जिन्होंने इतना कठिन समय झेला, बड़े होकर एक मजबूत राजा बने जो अपनी नेतृत्व क्षमता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी चीज का सामना करें जो डरावनी या कठिन लगे, तो प्रिंस हेनरी और तीर की कहानी को याद करें। याद करें कि कैसे उन्होंने बहादुरी दिखाई और कैसे डॉ ब्रैडमोर ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बड़े समस्या का समाधान किया। हमेशा एक तरीका होता है जिससे चुनौतीपूर्ण समय को विजयी कहानियों में बदला जा सकता है, और वह, प्रिय मित्रों, वह तरीका है जिससे एक अनोखे उपकरण ने एक राजकुमार की जान बचाई। और यह एक मोहक ऐतिहासिक कथा बन गई जिससे हम आज भी सीख सकते हैं। इस समय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको प्रिंस हेनरी और उनके तीर की अद्भुत कहानी जानने में मजा आया होगा।